तो गैस ये है सामने टिकट घर और यहाँ पर हो रही है बहुत भीड़। तो हम एक दूसरा मेथड अपनाएंगे, वो है ऑनलाइन का। भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। माही तुम क्या कर रहे हो? टिकट ले रहा हूँ, टिकट बुक कर रहा हूँ। ओ, अगर गाइस आपको टिकट बुक करना है तो आप इजीली यहाँ से स्कैन करके टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। फ़ोनपे, पेटीएम या फिर आप यूपीआई कर सकते हो यहाँ से। और ये है टिकट घर के बारे में दिया गया है कि आपको कितना कितना टोकन लगेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी हम आ चुके हैं लाल किला, जो कि दिल्ली के दिल में है। और हमारे साथ है निशा। तो अभी हम एंट्री करें, टिकट हम ले चुके हैं। यहाँ से टिकट लगी हमारी दो एडल्ट की टिकट लगी है 112 रुपये की। तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो और वरना वहाँ पर आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। और आप आ सकते हो मेट्रो से, सबसे कन्वीनियंट है। सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक का। तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन जो मेन गेट है इसका चांदनी चौक के सामने वाला, वो बंद कर रखा है। तो आपको अभी गेट नंबर 2 से एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री कर ली और अब जा रहे हैं सीधे लाल किले के अंदर। माही तो गाइस ये एंट्री ख़त्म ही नहीं हो रही है, बहुत लंबा रास्ता तय करना हमको लाल किले तक पहुँचने के लिए। यहाँ से हो रही है एंट्री और ये है एंट्री की लाइन, जो है बहुत लंबी। तो गाइस यहाँ पे होते हैं बैग जमा। तो आपको बैग जमा कराने पड़ेंगे क्लॉक रूम के अंदर। यहाँ से हो रही है एंट्री। यहाँ पर है गर्ल्स की क्यू और वहाँ पर क्या है, हमारे बॉयज़ की क्यू। तो गाइस ये है सामने लाहौरी गेट। तो गाइस ये है, देखो तोप। यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट और फ़ोटो पॉइंट, जहाँ फ़ोटोज़ क्लिक हो रही है। और हमने नहीं ली क्योंकि 10 मिनट का वहाँ पर वेटिंग था। और ये है गाइस एंट्री। तो गाइस ये है चांदनी चौक का सेकंड गेट, जिसे लाहौरी गेट बोलते हैं। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है छत्ता चौक। और यहाँ पर जो है एंटीक इयररिंग्स मिलती हैं और ये बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। मतलब ऑर्नामेंट्स के लिए बहुत अच्छा है अगर आप लेना चाहें तो। और वैसे यही ऑर्नामेंट आपको बाहर ही मिल जाएंगे सस्ते में। तो गाइस ये देखिए छत कितना सुंदर लग रहा है। और दोनों ही तरफ लगी हुई हैं शॉप छोटी छोटी। तो ये देखो छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है। इसका प्राइस क्या है चेस का? कौन सी वाली गोल्ड वाली? हाँ 400। तो ये 400 रुपीज़ का चेस। और इसकी जो गोटियाँ हैं ये अंदर फिक्स हो जा रही हैं। अच्छा है। देख रही है भैया कितने एक्सेंटेड हिंदी मार रहे हैं। हाँ शॉल कॉलजरी। बाज़ार से हम लोग निकले हैं अभी यहाँ से। ये है छत्ता चौक। छत्ता का मतलब होता है कि इंडोर या फिर कवर्ड। तो वो पूरी की पूरी थी छत्ता बाज़ार। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की ओर। तो सामने है म्यूज़ियम, तो अभी चलते हैं उस ओर। तो गैस यहाँ पर नौबत खाना, दीवाने आम और संग्रहालय है इस साइड को। तो गैस अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की ओर। जो म्यूज़ियम है वो है हमारे राइट हैंड में।
आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम तो हमें देख लिया, अब हम चलते हैं आगे। तो गैस ये है मेरे पीछे नौबत खाना। तो नौबत खाना का मतलब होता है कि जहाँ पर वाद्य यंत्र बजाकर किसी विशिष्ट अतिथि या बादशाह के आगमन का सूचना दी जाती थी, तो ये है वो नौबत खाना। तो गैस सामने है दीवाने आम, तो चलते हैं अभी से और। तो गैस ये है मेरे पे दीवाने आम। तो दीवाने आम वो जगह थी जहाँ पर कि बादशाह आम नागरिकों की जो भी कंप्लेंट्स होती थी उनको सुनता था, जहाँ पर कि लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं आज की डेट में। तो देखिए फ़ोटो खींच रहे लोग। तो गैस ये है मेरे पे दीवाने आम। दीवाने आम वो जगह है जहाँ पर कि बादशाह लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सुनता था। तो ये है पूरी दीवाने आम का एरिया। तो गैस ये है दीवाने आम जहाँ पर कि बादशाह आम लोगों की प्रॉब्लम को सुनते थे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो गैस आगे है दीवाने खास और रंग महल। आगे है दीवाने खास और रंग महल। दीवाने खास में भी वो जगह होगी जहाँ पर खास लोग आते होंगे और बैठते होंगे। तो चलते हैं अभी। तो गैस अभी हम जा रहे हैं दीवाने खास में भी। दीवाने खास वो जगह होगी जहाँ पर कि खास लोग आते होंगे। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। ये है यहाँ फाउंटेन लगा हुआ है और ये लाइन से सारे फाउंटेन लगे हुए हैं। तो जब सब चलते होंगे साथ में तो बहुत ही सुंदर लगता होगा। तो गैस जो ये फाउंटेन था इसका नाम है नहर ए बहिशत, मतलब कि स्वर्ग से बहती जलधारा। और गैस ये है यहाँ पर गुप्त रास्ता और यहाँ से भी हम चलते हैं आगे। तो गैस ये दीवाने खास, इसको शाह महल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बादशाह थे उनके ख़ास लोगों के द्वारा यहाँ पर बैठक होती थी। कोई चर्चा करनी होती तो उसके लिए विशेष रूप से इसी महल का इस्तेमाल किया जाता था। तो गाइज़ जो लाल किला है वो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है ना। और जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो मतलब हमने सिर्फ वो दीवाने खास घूमा था और फिर थोड़ा बहुत एक म्यूज़ियम देखा था और फिर निकल गए थे। लेकिन आज हम पूरा इसका एरिया घूम रहे, तो ये बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। और बहुत चीज़ें नई नई देखी मैंने, जो कि मैंने पहले देखी नहीं थी। और तूने फर्स्ट टाइम घूमी यहाँ पर, तो तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा, शाम को भीड़ का पता नहीं चलता। इतने बड़े एरिया में क्या ही पता चलेगा। इतने बड़े एरिया में तो हम 2 नगर बसा दें। और तो गाइज़ ये है हीरा महल। और अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हमारे पास और ये तो बहुत ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है। तो हमारे पाँव दुखने लग गए हैं और कुछ खाया भी नहीं सुबह से। तूने कुछ? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसने खाया था लेकिन। तो गैस ये है हेरिटेज टी हाउस। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि शाही परिवार रहता था। तो गैस ये है भादुक मंडप। तो गैस ये था लाल किला। अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो गैस जैसे कि सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आंखें जो रेड फोर्ट था वो किसने बनाया था? आपने मनी मन में एनालाइज़ करना कि आपको पता है कि नहीं पता है। और जिसको गूगल खोलना हो, यूट्यूब खोलना हो या फिर कहीं पर सर्च करके चेक करना हो वो चेक कर सकता है। लेकिन खुद से पता करना कि आखिर तुमको पता है कि नहीं पता है। और यही वो जगह है जिसके प्राचीर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी हमारे देश के झंडा फहराते हैं। तो गाइज़ यहाँ से हो रहा है सनसेट। तो गाइज़ ये सब जा रहे हैं घर को वापस और लाइटें हो चुकी हैं ऑन। तो गाइस मैं पहुंचा घर वापस और जो लाल किला था वो बहुत थका देने वाला था क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है वो। और अभी बैठा हूँ रजाई के अंदर क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। और अभी पियेंगे चाय और फिर करेंगे अब रेस्ट क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। और
तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।